एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BRG फ्यूचर करियर पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर हाजिर हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। कल हमने सुरक्षा व सावधानी के 25 क्वेश्चन किए थे। आज उसका दूसरा भाग है जिसमें हम आगे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास रोजाना ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। उसके लिए उसके पास वाला बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है। तो हमें पता है सस्टेंस भी 5S प्रणाली का क्या है, भाग है। सोल्ट भी भाग है, सोल्ट भी क्या है, 5S प्रणाली का भाग है। साइन भी है, लेकिन ये जो स्वीप है ये 5S प्रणाली का भाग नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, स्वीप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 27 नंबर, वो क्या कह रहा है देखो। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कपास या अन्य कपड़ों के कारण लगी आग को बुझाने में कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सूखा पाउडर। क्या होगा, सूखा पाउडर। यानी कि कपास व अन्य कपड़ों में जो आग लगती है ना, उसके लिए सूखा पाउडर बहुत उपयुक्त अग्निशामक यंत्र है। क्या है, उपयुक्त अग्निशामक यंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन, अरे सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आग का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा है जो आग का कारण नहीं है। गलत फ्यूज रेटिंग, ढीला कनेक्शन, इससे भी आग लग सकती है। फेज और न्यूट्रल के बीच बेकार इंसुलेशन, इससे भी आग लग सकती है। लेकिन 3 फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस, ये आग लगने का कारण नहीं है। ये क्या नहीं है, आग लगने का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्या कह रहा है देखो। आग बुझाने की प्रक्रिया में स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जो स्टार्विंग है वो क्या है। तो आग बुझाने की प्रक्रिया में स्टार्विंग जो है वो क्या है, तो इसमें होता है ईंधन को हटाना। क्या होता है, ईंधन को हटाना। दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। जैसे आग कितने कारणों से लगती है, 3, उसी प्रकार ये 3 प्रकार की होती है। अगर हम ठंडा करके आग को बुझाते हैं तो वो होती है कूलिंग। क्या होती है, कूलिंग। अगर हम क्या करते हैं ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकते हैं तो वो क्या होती है, स्मूथरिंग। इसके बारे में कल क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्या होती है, स्मूथरिंग। और ये आज आ रखा है स्टार्विंग से। स्टार्विंग से आग किस प्रकार बुझाई जाती है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसके ईंधन को हटा लेते हैं और ईंधन को हटाने पर आग जो है उतनी जल करके वापस बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, देखो क्या है। दुर्घटना, क्या है, दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। यानी कि दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या है, वो है सी नंबर, यानी कि मशीन की गलत जानकारी। क्योंकि वायु प्रदूषण से दुर्घटना नहीं होती है, जल प्रदूषण से भी नहीं होती है, लेकिन पर्यावरण से नहीं होती है। लेकिन मशीन की अगर हमें गलत जानकारी है तो उससे क्या हो सकती है, तो उससे दुर्घटना हो सकती है। उससे क्या हो सकती है, उससे दुर्घटना हो सकती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी संस्था भारतीय विद्युत मानक का निर्धारण करती है। तो भारतीय विद्युत मानक का जो निर्धारण करती है वो है BIS, यानी कि BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पहले इसका नाम था ISI, लेकिन ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, तो अब इसका नाम क्या कर दिया है, BIS। क्या कर दिया, BIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है OSHA, यानी कि ओसा का पूर्ण रूप क्या है। ओसा जो है उसका पूर्ण रूप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेट। ये गलत है, ये नहीं है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड हैजार्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी गलत है। अगला देखो क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेट, ये राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्न में से कौन सा आवश्यक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा है जो आवश्यक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। यानी कि जो लेजर बीम है ये क्या नहीं है, आवश्यक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। चश्मा पहनना आवश्यक है, हमें अगर सुरक्षा करनी है सेफ्टी बेल्ट भी पहनना चाहिए, हेलमेट भी पहनना चाहिए। लेकिन लेजर बीम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लेजर बीम जो है ये चेतावनी चिन्ह है। ये लेजर बीम किस में आता है, चेतावनी चिन्ह में आता है, यानी कि ये चेतावनी दे रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुरक्षा मापदंड के अनुसार कौन सा उपकरण सेफ्टी गैजेट नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सेफ्टी गैजेट नहीं है। इंसुलेटेड हेड ग्लव्स, ये भी है। सेफ्टी बेल्ट भी है, वेल्डिंग चश्मा भी है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर सेफ्टी क्या नहीं है, उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, 35 नंबर क्वेश्चन है, पीपीई, पीपीई का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र पर किस रंग का कलर बैंड होता है। यानी कि CO2 जो अग्निशामक यंत्र होता है, उन अग्निशामक यंत्रों पर बैंड का रंग कैसा होता है। तो उनके जो बैंड का रंग होता है दोस्तों वो होता है काला। क्या होता है, कार्बन डाई, यानी कि कार्बन का मतलब आप ले सकते हो काला। क्या होता है, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राइट आंसर है 1 मिली एम्पियर से कम, यानी कि 1 मिली एम्पियर से कम अगर धारा है तो हमें झटके का अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लाइन वोल्टेज पर। जो हमें झटका लगता है उसका जो मान निर्भर करता है वो किस पर करता है? लाइन वोल्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हानियां जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है? तो एस आपका ऑप्शन नंबर ए है किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस जल जाना, तो इससे ये भी होता है। 2 नंबर है हृदय गति रुकना व मृत्यु होना, ये भी सही है। श्वास में रुकावट या मूर्छा, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी। क्या है इसका राइट आंसर? है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फायर के मामले में यानी कि आपकी जो विद्युतीय आग है उसमें किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? यानी कि सूखा बालू। क्या उपयोग किया जाता है? सूखा बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्या देखो, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ढीला कनेक्शन। अगर हमने कनेक्शन ढीले कर रखे हैं तो इससे क्या होगी? स्पार्किंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसओ का तात्पर्य क्या है? यानी कि आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसओ का जो पूर्ण रूप है ना वो क्या है? तो हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। यानी आई का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लो, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है पैरों पर। किस पर होता है? पैरों पर। क्योंकि अगर हम पीठ पर करेंगे तो हमें रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको धक्का लग सकता है, और छाती पर भी नहीं रख सकते और कंधों पर भी। तो सबसे ज़्यादा जो भार होता है वो किस पर होता है? पैरों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ये देखो एक आदमी है और इसके ये बेल्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सुरक्षा बेल्ट। तो ये सुरक्षा बेल्ट यानी कि अगर हम उनसे थंबों पर चढ़ते हैं तो हमें सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो संकेत है ये किसका है? तो ये है अनिवार्य। किसका है? अनिवार्य, या हम कह सकते हैं आवश्यक चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस चेतावनी चिन्ह का क्या नाम है? यानी कि ये जो बंदा जा रहा है इस चेतावनी चिन्ह का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पैदल क्रॉसिंग। यानी ये जो चेतावनी दे रहा है ये किसके बारे में दे रहा है? कि यहाँ से पैदल क्रॉसिंग न करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? मशीनों की सुरक्षा व्यवसाय है, शरीर की सुरक्षा भी व्यवसाय है, कार्य की सुरक्षा भी व्यवसाय है, लेकिन जो ये डी नंबर है सड़क सुरक्षा व्यवसाय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, सड़क सुरक्षा। आ गया 47 नंबर क्या कह रहा है देखो, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में खालिस्तान की ट्यूब होनी चाहिए। तो घावों को भरने के लिए जो ट्यूब होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए बीटाडीन की। किसकी होनी चाहिए? बीटाडीन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बीटाडीन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष की वजह से आग लगी है तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है? तो हम कहेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीटीसी। और सीटीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होती है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? यानी कि छाती के बल लिटाया जाता है तो उसमें जो छाले पड़े हुए होते हैं वो किसके पीछे पड़े होते हैं? पीठ के पीछे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होती है सेफर विधि। वो कौन सी होती है? सेफर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और पहला चैप्टर भी खत्म। देखो देखते हैं क्या है। तो इसमें यह है, हमें निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटना से बच सकते हैं? यानी हम जो है वो निम्नलिखित में से किस विधि से दुर्घटना से बच सकते हैं? तो सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके हम बच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए। बी क्या कह रहा है देखो, पुरानी व प्रचलित विधियों का प्रयोग करके। तो ये सरासर गलत है। कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्नान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, ये भी गलत है। व्यक्तिगत उपायों का पालन करके, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो सरासर गलत है। तो दोस्तों आज के हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाला बेल आइकन का दबाएं। धन्यवाद।